नमस्कार, माँ भारती चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आप लोगों के समक्ष आज जो निबंध लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है जीवन में खेल कूद का स्थान। मतलब जीवन में खेल कूद का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। बचपन में दादी अक्सर कहा करती थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। किंतु अब यह बात बिल्कुल गलत मालूम पड़ती है कि खेलने कूदने से आदमी खराब हो जाता है। वस्तुतः जो व्यक्ति बचपन से ही खेल कूद का अभ्यास नहीं रखते उनका शरीर बड़ी जवानी में ही जर्जर हो जाता है। उनका शरीर बीमारियों का घर बन जाता है और वे जीवन में नरक का दुख भोगते रहते हैं। यदि पत्थर सी मांसपेशियां और फौलाद सी भुजाएं चाहिए तो पलंग पर लेटे लेटे किताबी कीड़ा होने से काम नहीं चलेगा। यदि विद्या के क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं तो इसके लिए स्वस्थ एवं पुष्ट शरीर अनिवार्य है। कहा गया है, ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, अर्थात सशक्त शरीर में ही सशक्त मन का निवास है। स्वामी विवेकानंद ने ठीक ही कहा है, ऐ मेरे मित्र, यदि तुम गीता के रहस्य को ठीक से समझना चाहते हो तो पहले फुटबॉल खेलो। यदि तुम ठिकाने से फुटबॉल नहीं खेल सकते तो तुम गीता के मर्म को भी नहीं समझोगे। अर्थात जीवन में खेल कूद का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। अतः सबल पुष्ट एवं स्फूर्ति युक्त शरीर के लिए जीवन में खेल कूद का महत्व निर्विवाद है। खेल कूद का दूसरा महत्व है जीवन में प्रतियोगिता का साक्षात्कार। खेल कूद से अपने प्रतियोगियों को पछाड़ने का भाव मन में जगता रहता है। हम जी जान से खेल में रुचि लेते हैं तो इसका परिणाम होता है कि विजय का सेहरा हमारे सर मथता है। विजयी दल को विजय चिन्ह से विभूषित किया जाता है। सर्वोत्तम खिलाड़ी को भी पदक प्रदान किए जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें खेल में पराजित भी होना पड़ता है, किंतु उस क्षण बिल्कुल निराशा की चादर ओढ़कर बैठना नहीं चाहिए। लगन रही तो फिर विजय होगी। अतः पराजित दल के खिलाड़ी हंसते हंसते विजयी दल के खिलाड़ियों से हाथ मिलाते हैं, गले से गले मिलते हैं। न तो विजय गर्व से मदमस्त हो जाना चाहिए और न पराजय से शीशे की तरह चकनाचूर होकर बिखर ही जाना चाहिए। इसका प्रशिक्षण क्रीड़ा क्षेत्र में हमेशा होता रहता है। मानव जीवन भी तो एक क्रीड़ा क्षेत्र ही है। मानव जीवन भी तो एक क्रीड़ा क्षेत्र ही है ना। जीवन में जीत हार के फल सूल तो हमें मिलते रहते हैं। हार के सूलों से छीद बीध कर विजय अभियान न छोड़ दें, इसकी सीख हमें खेल कूद से मिलती रहती है। खेल कूद का एक बड़ा ही मोहक पक्ष है सामाजिक अभियोजन, सोशल एडजस्टमेंट। एक टीम के अनेक सदस्यों को साथ बाहर जाना पड़ता है। किस ढंग से रहें कि हमारे मित्रों को कोई कष्ट न हो, इस पर ध्यान देना पड़ता है। दूसरे के हित अहित भलाई बुराई का भी ख्याल रखना पड़ता है। टीम की ओर से भोजन नाश्ते का भी प्रबंध किया जाता है। हो सकता है कि उसमें थोड़ी कमी रह गई हो। मिलजुल कर किस प्रकार आपस में निपटारा करना चाहिए, इसका तभी अनुभव होता है। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस आदि खेलों में विजय सामूहिक प्रयास पर निर्भर है। किसी टीम के सभी खिलाड़ी समान रूप से सक्षम हो ऐसा नहीं होता। एक खिलाड़ी यदि थोड़ा दुर्बल है तो दूसरे को उसकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है। मानव समाज की भी यही स्थिति है। सभी व्यक्तियों में समान क्षमता, समान शक्ति, समान स्फूर्ति और समान लगन नहीं होती। समाज की सर्वाधिक समुन्नति के लिए आवश्यक है कि हम स्वार्थ की जड़ अपने में नहीं जमने दें और उन्मुक्त भाव से सबके सहयोगी होकर काम करने की आदत डालें। यही कारण है कि आज उच्च विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के प्रशिक्षित व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं ताकि वे छात्रों को शारीरिक प्रशिक्षण दे सकें, खेल कूद में उनकी रुचि उत्पन्न कर सकें, उनकी वृद्धि कर सकें। छात्रों के प्रोत्साहन के लिए वर्ष में एक बार क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजित की जाती है और उस रंगीन आयोजन में
खिलाड़ियों के कार्यकलाप देखकर ईर्ष्या होने लगती है। आज खेलकूद पढ़ाई का एक अनिवार्य अंग बन गई है। जो खेलकूद में विशेषता प्राप्त करते हैं उनके लिए नियुक्तियों और सेवाओं के अनेक मार्ग खुल गए हैं। आज के युग में जीवन के प्रत्येक अंग के समानांतर खेलकूद हो गई है। यदि साहित्य, विज्ञान, संगीत और समाज सेवा के सर्वोत्तम व्यक्तियों को पद्मश्री उपाधि से विभूषित किया जाता है, तो खेलकूद में अच्छा खेलने वालों को भी पद्मश्री से विभूषित किया जा रहा है। टेलीविज़न पर विश्व के कोने कोने में होने वाले विभिन्न खेलों को दिखाया जाता है। विश्व के प्रमुख रेडियो केंद्रों से खेलकूद के समाचार प्रसारित किए जाते हैं। दैनिक समाचार पत्रों का लगभग 8वां हिस्सा तो केवल खेलकूद के समाचारों से ही भरा रहता है। आजकल विभिन्न भाषाओं में केवल खेलकूद से संबद्ध सचित्र पत्र पत्रिकाएं छपती हैं। खेलकूद के लिए बड़े बड़े शहरों में सरकार ने क्रीड़ागार, स्टेडियम बनवाए हैं। वहाँ खेल देखने के लिए मार पड़ती है, टिकट ब्लैक होता है तथा क्रीड़ा प्रेमी खिलाड़ियों के हस्ताक्षर लेने, उनके चित्र खींचने के लिए दीवाने बने रहते हैं। यह खेल के प्रति जनरुचि का अच्छा प्रमाण है। सुप्रसिद्ध खिलाड़ियों को पैसे की कमी नहीं है। उन्हें खेल के लिए बहुत अधिक रुपए मिलते हैं। वे विदेशी मुद्रा भी अर्जित करते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपने देश की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाते हैं। ओलंपिक खेलों में अमेरिका, चीन और रूस की जो स्थिति है वह हमारे देश की नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ खेलकूद पिछले दिनों कुछ हेय मानी जाती रही है, किंतु अब इस स्थिति को सुधारने के भरसक प्रयत्न हो रहे हैं। खेलकूद के कारण रोजगार के और भी अनेक वातायन खुले हैं। देश विदेश में खेलकूद के सामान बनाने वाले कितने ही कारखाने खुल गए हैं। हर बड़े शहर में सिर्फ खेलकूद सामग्री की कितनी ही दुकानें खुल गई हैं। पत्र पत्रिकाओं में क्रीड़ा संवाद के लिए खेलकूद के जानकार लोगों को ढूंढा जाता है तथा उन्हें अर्थोपार्जन का अवसर मिलता है। खेलकूद के नियमों पर अनेकानेक पुस्तकें लिखी जा रही हैं, किंतु हिंदी में यह सारा क्षेत्र बचा ही है। आकाशवाणी और टेलीविज़न के बहुत सारे कमेंट्री करने वाले लोगों की ज़रूरत है। इस तरह हम देखते हैं कि खेलकूद किसी प्रकार उपेक्षणीय नहीं है, चाहे उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए, चाहे विशुद्ध मनोरंजन की दृष्टि से, चाहे प्रतियोगिता या सामाजिक अभियोजन की दृष्टि से देखा जाए, चाहे व्यवसाय की दृष्टि से, चाहे खेल की दृष्टि से देखा जाए, या वैयक्तिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से अथवा विश्व में किसी देश के ख्याति लाभ की दृष्टि से ही देखा जाए। आज संसार में खेलकूद का महत्व निस्संदिग्ध है। हमारी राष्ट्रीय एवं राज्य सरकारों को खेलकूद को प्रोत्साहन देना चाहिए। जैसे स्कूलों में शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षित व्यक्ति को शिक्षक नियुक्त किया जाता है, वैसे ही महाविद्यालयों में व्याख्याता के स्तर पर रखा जाए। खेलकूद के प्रशिक्षण की संस्थाएं खोली जाएं, प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजने की व्यवस्था की जाए तथा सुंदर संगठित शरीर वालों के लिए साक्षात्कार में विशेष अंक देने की व्यवस्था की जाए, तो हमारे देश के युवा वर्ग में खेलकूद के प्रति विशेष आकर्षण होगा। अब हमारे यहाँ भी खेलकूद के प्रति लोगों का रुझान हुआ है और खेलकूद के प्रति लोग दिलचस्पी रखने लगे हैं। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी कीजिएगा। जय हिंद।